note 1, this is linear differential equation in y, this is linear differential equation in x. ये ठीक है, लिख लिया, ये आगे याद रहेगा. नोट 3, थर्ड नोट क्या है. बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर ने हमें क्या किया. इंटीग्रेटिंग फैक्टर ने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको परफेक्ट डेरिवेटिव बना दिया, एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ बना दिया. ठीक है. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई के टर्म्स को एक तरफ लेके आए, और उसके बाद जो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है वो 1 बनाया. ठीक है. उसके बाद जो y के साथ आएगा उसको हमने px बोला, और उसको इंटीग्रेट करके e की पावर में लिखा, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा. इतना बोला. अब मानिए जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्लियर कट ये दिखाई दे रहा है कि वो एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ का फॉर्म है, तो हमने सीधा उसको एफ इंटू जी करके लिख लिया, एफ इंटू जी का डेरिवेटिव करके लिख लिया. उसके लिए फिर हमें ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस सारे प्रोसेस का मतलब ही ये होगा कि उसको एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ की फॉर्म में बनाना है. तो उससे पहले हम डिस्टर्ब करें और फिर वापस वहीं पे आए, तो इतना कैलकुलेशन हमने फालतू क्यों किया. ठीक है. तो दिस इज ओनली व्हेन एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ की फॉर्म में बाई चांस हमें दिख जाए कि ओरिजिनल क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है. ठीक है. इफ ओरिजिनल क्वेश्चंस left hand side is of the form f dash g plus g dash f, then integrate directly rather than finding इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सो ऑन. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया ये लिखा है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू पावर एक्स. माने ये क्वेश्चन दे रखा है, तो एक डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है और उसमें हमने y ऐड कर रखा है विद सम कोफिशिएंट्स ऑफ x, और राइट हैंड साइड पे कोफिशिएंट ऑफ x है. उसका मतलब क्या है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो दिख रहा है. ठीक है. बट इसमें क्या है कि अगर हम प्रोसेस से जाएंगे तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड करो, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है वो हमारा p का काम करेगा, फिर उस p को इंटीग्रेट करो एंड सो ऑन. बट ये तो हमें ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव ये लिखा है, 2x, y का डेरिवेटिव ये लिखा है. तो इसमें तो हम सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई, क्योंकि अगर हम इसे डिवाइड भी करेंगे तो बेसिकली जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही आएगा वापस. उसका मतलब क्या है कि वो क्या बोलेगा कि अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर लो. तो हमने सेम चीज़ से डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई कर लिया तो वापस यहीं आ जाएंगे. तो अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो सीधा ही लिख दिया है, हमारा कैलकुलेशन बच जाएगा बराबर एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू पावर एक्स. तो अगर इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई एक्स रेज टू पावर 4/4 प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी. ये आंसर हो गया. ठीक है.
क्वेश्चन 2, t1 प्लस टी स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स, एक्स टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी एंड एक्स एट टी बराबर 1 इज माइनस पाई बाई 4, ये दे रखा है। क्वेश्चन 3, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन नंबर 5, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली एक्स और टी के अंदर फंक्शन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टी को एक तरह उसके हम वाई की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर वी आर मोर कंफर्टेबल विद एक्स एंड वाई, तो टी की जगह क्या करें, हम तो वाई लिख लें, फाइनल आंसर में वाई की जगह वापस टी लिख लेंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो इसको हमने लिखा t1 प्लस टी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब ये अगर x y का काम कर रहा है तो ये dy बाई डी एक्स हो गया और ये y हो गया, तो इसको इधर ले आए तो ये x में लीनियर बन गया। दिस इज t1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी एक्स प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, या क्या। अब इसमें हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाया तो इस पूरे से डिवाइड कर दिया, तो यह आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी माइनस एक्स इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, ई की पावर में 1 अपॉन टी को इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे x जो है वो y का काम कर रहा है, t जो है वो x का काम कर रहा है, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन ln t हो जाएगा, तो माइनस ln t, इसको लिख सकते हैं e रेज टू पावर ln 1 बाई टी, मतलब 1 बाई टी। तो इस क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, 1 बाई टी। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ से डायरेक्टली y का काम x कर रहा है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी टी। तो एक टी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव यह गया, तो
तो आ जाएगा एक्स अपॉन टी माइनस एल एन वन प्लस टी स्क्वायर का हाफ प्लस सी, यही आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच सेज x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर y। ठीक है, अगर इसको एक तरफ ले जाए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में एक ही y का टर्म आ रहा है, ये वाला, तो उससे हमें क्या पता लगेगा कि ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y वाले टर्म को इधर ले आए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर एल एन एक्स। इस टर्म से डिवाइड कर दिया तो विल गेट डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वापस एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर में लिखा है, इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ इतना, तो इस माइनस से इसको पलट लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। दिस इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन, ब्रैकेट से एक एक्स निकाला इस ब्रैकेट से, तो एक्स स्क्वायर हो गया, उसको ऊपर ले गए तो इतना हो गया और नीचे हो गया एक्स प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल, ये तो एफ हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया, तो एफ को एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स, तो एल एन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स ये आया। ठीक है, ई और एल एन चला जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद सीधा यहाँ पे पहुँचेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये ठीक है, दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल राइट हैंड साइड एक्स एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। ये हो गया, ये और ये कैंसिल, x और x कैंसिल, केवल ln x बचा, तो ln x का इंटीग्रेशन क्या होगा वो याद रखने के लिए बोला था, x ln x माइनस 1 प्लस सी। तो फाइनल आंसर यही हो गया हमारा। फाइनल आंसर कितना हो गया, y एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर x ln x माइनस 1 प्लस C. This will be our final answer. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच इज़ एक्स एल एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 2 एल एन एक्स। ठीक है, तो देखो वैसे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, एक वाई का टर्म है, एक सिंपली एक्स का फंक्शन, तो एक्स एल एन एक्स से डिवाइड करके और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के एंड सो ऑन। ठीक है, बट एल एन एक्स सोचते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा कि 1 अपॉन एक्स होता है उसका डेरिवेटिव, तो अगर हम इस पूरे को
केवल x से डिवाइड कर दूँ तो ये ऐसे आ जाएगा ln x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू वाई बराबर 2 ln x अपॉन एक्स। तो अगर हमने बाई चांस ये ऑब्जर्व कर लिया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, वो तो सिंपली x ln x से डिवाइड करो तो 1/x ln x जो होगा, x ln x से डिवाइड किया तो y के साथ कितना आ जाएगा 1/x ln x, वो हमारा p की तरह काम करेगा। उसका इंटीग्रल निकालोगे तो भी ln x ही आ जाएगा बेसिकली, ये ठीक है। e की पावर में ln ऑफ ln x आ जाएगा, एक e और एक ln चला जाएगा और केवल ln x आ जाएगा एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसने क्या बोला कि ln x वापस मल्टीप्लाई करो, तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे ये सब करने के बाद। बट यहाँ पे अगर हमने x से डिवाइड किया तो सीधा सीधा ऐसे दिखाई दे जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव 1/x। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हो गया डी डी एक्स ऑफ ln x इंटू वाई और राइट हैंड साइड 2 ln x बाई एक्स। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ये ठीक है, इंटीग्रेट कर दें तो आ जाएगा y ln x इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln का डेरिवेटिव 1/x साथ में लिखा है, एफ एफ डैश हो गया, तो जो ln x है वो x की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ln स्क्वायर x प्लस सी, ये ठीक है। 2/x लिखा, ln x का जो डेरिवेटिव 1/x आया, उस 1/x को हमने dx के साथ छोड़ दिया और फिर जो ln x है वो x की तरह इंटीग्रेट हो जाएगा, तो वहाँ से x² आएगा, 2 कैंसिल हो गया, इसलिए ये बचा है x²। ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर हमने थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया तो कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा ही है, मतलब उसने लिखा x² - 1 इंटू साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, दिखने में ही डरावना लग रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, x² - 1 कॉस एक्स इंटू वाई, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और इसको उधर ले गए कॉस एक्स। अब देख लो x² साइन एक्स का डेरिवेटिव ये लिखा है, x² - 1 का डेरिवेटिव 2x साइन एक्स एज इट इज़ प्लस x² - 1 एज इट इज़ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और y का डेरिवेटिव ये लिखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो y इंटू दिस का परफेक्ट डेरिवेटिव है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो y इंटू x² - 1 इंटू साइन एक्स बचेगा, और राइट हैंड साइड पे x² - 1 कॉस एक्स डी एक्स। इस पे बाई पार्ट्स लगा लिया। बाई पार्ट्स में इफ़ यू रिमेंबर हमने ऐसा बोला था कि डायरेक्टली बाई पार्ट कैसे लगा सकते हैं कि ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल साइन एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड के इंटीग्रल का इंटीग्रल, बस प्लस सी। तो इसका इंटीग्रल यह आ गया, एंड दिस विल बी y x² - 1 इंटू साइन एक्स। ये हो गया आंसर। सो दिस विल गिव यू क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/x कॉस वाई प्लस साइन 2y। तो ये क्लियरली x में तो है नहीं, सॉरी y में तो है नहीं, तो हमने क्या किया, पलट दिया इसको भी इसको भी, तो ये ऐसे आ गया x कॉस वाई प्लस साइन 2y। dx ओवर dy का एक टर्म है एंड x का एक टर्म है, तो क्लियर कट ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस x वाले टर्म को इधर ले आए, तो इट विल बी dx अपॉन dy माइनस
कॉस वाई इंटू एक्स बराबर साइन 2y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल माइनस कॉस वाई डी वाई। एक्स और वाई का रोल रिवर्स हो गया, तो इंटीग्रेशन में वाई के रिस्पेक्ट में होगा, दिस इज ई रेज टू पावर माइनस कॉस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई। तो फिर यहां से हमने ऐसे बोला था कि डायरेक्टली क्या लिखेंगे, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे y का रोल कौन निभा रहा है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर माइनस साइन वाई बराबर इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड इंटू ई रेज टू पावर माइनस साइन वाई डी वाई। ये ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई। ठीक है, तो अगर हम माइनस साइन वाई को टी रख दें तो माइनस कॉस वाई डी वाई विल बिकम डी टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 टी डी टी। एक तो साइन वाई की जगह से माइनस आएगा, एक यहाँ से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस हो प्लस हो गया, टी डी टी और ई रेज टू पावर टी और आ जाएगा साथ में, ई रेज टू पावर टी डी टी। अब इसमें बाई पार्ट लगा लिया इसको, फर्स्ट सेकंड, तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ टी ई रेज टू पावर टी माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर टी प्लस सी। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, x इंटू ई रेज टू पावर माइनस साइन वाई बराबर 2 इंटू टी था माइनस साइन वाई ई रेज टू पावर माइनस साइन वाई प्लस सी। ये आ जाएगा आंसर। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें कंडीशन दे रखा था कि x एट t बराबर समथिंग इज -π/4। तो ऑफकोर्स वो कंडीशन यूज़ करके हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिर एक हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, वो मैंने निकाला नहीं, दैट यू आर सपोज टू डू। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं 7th पे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई अपॉन 2y ln y प्लस वाई माइनस एक्स। तो ये y में जो एक एक करके सोचा, अगर एक क्वेश्चन आया तो y में वेरिएबल सेपरेबल है, नहीं, ये वेरिएबल सेपरेट तो नहीं पाएगा कि x निकल के dx के साथ चला जाए। यहाँ से x निकालेंगे तो इसके अपॉन में x आ जाएगा, तो वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद होमोजीनियस वो भी नहीं है। अगर मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूं तो ये चला जाएगा, ये y बाई एक्स बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। यहाँ तक तो सब सही है, बट ये गड़बड़ करेगा। ln के अंदर भी फिर y बाई एक्स चाहिए होता है हमें। ठीक है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। फिर हमने देखा कि लीनियर है या नहीं है, तो अगर ये y में लीनियर होता तो न्यूमरेटर में एक y का टर्म होना चाहिए था बस, और y नहीं आना चाहिए था, इसमें तो और भी y आ रहा है। तो y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। तो फिर हमने इसको एक बार पलट लिया, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 2y ln y प्लस y माइनस एक्स अपॉन y, ये आ गया। तो अब न्यूमरेटर में केवल एक जगह x है, तो ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो x वाला टर्म है उसको उधर ले गए, बाकी सबको इधर ही छोड़ दिया। तो दिस इम्प्लाइज dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स बराबर ये वो हो जाएगा 2 ln y प्लस 1। ठीक है, तो इसमें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ईजी है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल 1 अपॉन वाई डी वाई, तो विच इज़ एक्सपोनेंशियल
ln y, तो विच इज़ नथिंग बट y। एक्सपोनेंशियल लिखने का मतलब क्या है कि ये क्या लिखा हुआ है, e रेज़ टू पावर ln y लिखा हुआ है, e और ln चला जाएगा तो y लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज y इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे 2 ln y प्लस 1 को y से मल्टीप्लाई किया फिर इंटीग्रेट किया dy, तो फिर y पास लग जाएगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो याद आएगा वाई स्क्वायर बाई 2 ln y प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 अपॉन वाई डी वाई। टू ln y प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यह आ गया x इंटू वाई, यह आंसर आ गया। This was question number 7. Next, Bernoulli's equation. बर्नौलीज इक्वेशन मतलब ऐसा कोई अलग से थ्योरी नहीं है और हमें पढ़ाने की भी एब्सोल्युटली ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शुरू में हमने बोला था कि सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं हम एफ डैश का पेयर ढूंढ के। तो बर्नौलीज इक्वेशन इज़ नथिंग बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म है। एक सब्स्टिट्यूशन करने से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो इस तरह का है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई। यूजली तो जो होता है वो हमारे पास ऐसे होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटू क्यू एक्स। बस इसमें क्या हो गया कि वाई रेस्ट पर एन आ गया, ये ठीक है। मतलब इस वाले बर्नौलीज इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमने बोला था कि तीन तरह के टर्म होगा, एक डी वाई बाई डी एक्स का टर्म होगा, एक वाई का टर्म होगा और एक केवल फंक्शन ऑफ एक्स वाला टर्म होगा। बर्नौलीज इक्वेशन में भी इसी तरह के तीन टर्म होगा, एक डी वाई बाई डी एक्स होगा, एक वाई वाला टर्म होगा
और एक जो है वो y का कोई पावर होगा। अब y का कितना पावर होगा, वो कितना भी हो सकता है, फ्रैक्शनल हो, 5 हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर, सब चलेगा। कोई भी n की वैल्यू ऐसा नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बस बर्नौलीज इक्वेशन है। इसको हम करेंगे क्या, सॉल्व करने के लिए y⁻n से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा, y की पावर 1 - n बराबर qx। ठीक है, y⁻1 - n को हमने कैपिटल Y रख दिया, तो दिस विल बी 1 - n y⁻n इंटू dy/dx विल बी d कैपिटल Y/dx। तो ये जो लिखा हुआ है वो बेसिकली इतना पार्ट लिखा हुआ है। तो दिस इक्वेशन विल बिकम 1/1 - n dy/dx प्लस px इंटू y बराबर qx। तो ये हो गया हमारे लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके आगे वही अपने नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, find the curve for which area of trapezium formed by the coordinate coordinate axis ordinate of a point
and tangent at the point equals half the square of its abscissa. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है एक dy बाई डी एक्स का टर्म है, एक y का टर्म है और एक y का कोई भी पावर है। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे y क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो ये ऐसे आ जाएगा 2/y क्यूब dy बाई डी एक्स माइनस 1/y स्क्वायर इंटू sec x बराबर 10x। तो अब इसमें -1/y स्क्वायर को अगर कैपिटल Y रखें तो ये 2/y क्यूब dy बाई डी एक्स विल बिकम d कैपिटल Y बाई डी एक्स। तो ये पूरा ही d कैपिटल Y बाई डी एक्स बन गया, तो प्लस ये हो गया y sec x बराबर 10x। तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ sec x dx, तो विच इज एक्सपोनेंशियल ऑफ ln sec x प्लस 10x। e और ln चला गया तो केवल कितना आ जाएगा sec x प्लस 10x। तो अब इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर which is sec x plus 10x equals to integral 10x into sec x plus 10x into dx which is equals to 10x into sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, और ये tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड पे y की जगह रख सकते हैं -1/y स्क्वायर, तो sec x प्लस 10x। ये आंसर हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 सेज 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत ऑब्वियस सी बात है कि tan इनवर्स y को देख के व्हाट आई विल सर्च फॉर, कि उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई के साथ है, तो बिल्कुल है, इसको यहाँ ले जा सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं tan इनवर्स y को कैपिटल Y रख दूँ तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर विल बी d कैपिटल Y। तो दिस इक्वेशन विल बिकम dx बराबर y माइनस एक्स इंटू डी कैपिटल Y। अब इसको लिख सकते हैं dx अपॉन डी कैपिटल Y बराबर y माइनस एक्स। अब ये लीनियर भी है x के अंदर और y के अंदर लीनियर नहीं है, क्योंकि अगर dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो y नीचे चला जाएगा, जबकि न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो x के अंदर लीनियर भी है एंड इट इज़ ऑल्सो रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब इसको अगर हम t रख दें तो भी चलेगा और लीनियर की तरह सॉल्व कर दें तो भी चलेगा। प्लस x बराबर y, तो दिस विल बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो e रेज़ टू पावर कैपिटल y हो जाएगा। तो x इंटू ई रेज़ टू पावर कैपिटल y बराबर इंटीग्रल y इंटू डी वाई।
ये इंटीग्रेट कर लो, वो आराम से आ जाएगा ई रेस्ट टू पावर वाई वाई माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, तो y की जगह tan इनवर्स y रख दिया तो आंसर आ जाएगा। तो x इंटू ई रेस्ट टू पावर tan इनवर्स y बराबर ई रेस्ट टू पावर -1 प्लस सी। यही आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। टेंथ क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कर्व फॉर विच एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्म्ड बाय। ठीक है, मान लिया ऐसे कुछ है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, तो ये पॉइंट पी हो गया और इसके लिए ऑर्डिनेट ये वाली लाइन हो गई। एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट, ये ठीक है, एंड द टेंजेंट मतलब ये ओ ए पी और ये मान लिया क्यू, इस एरिया की बात चल रही, इज इक्वल्स टू हाफ द स्क्वायर ऑफ इट्स एब्सिसा। तो ये एरिया, अगर ये एरिया ऑफ एक्स है तो एरिया एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये एरिया निकालने के लिए देखो, इस टेंजेंट का इक्वेशन है y माइनस वाई बराबर वाई डैश कैपिटल x माइनस एक्स। तो q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x को 0 रख दिया, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई डैश, ये वाली हाइट। ठीक है, ये ऑफ कोर्स y है ही, ये x है, तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हो जाएगा y माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई। दिस इज गिवन एज हाफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x बाई टू एंड x बाई टू कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स वाई डैश बराबर x। तो अगर हम माइनस एक्स से डिवाइड कर दें तो y डैश माइनस 2 अपॉन एक्स वाई बराबर -1। ठीक है, अब ये दोबारा इस टर्म को अगर हम इधर ले जाएं तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में, एज वेल एज दिस इज दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल्सो। सब कुछ y बाई एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो होमोजीनियस की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब होमोजीनियस की तरह कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर 2 या आ गया ना y बाई एक्स माइनस 1। तो अगर होमोजीनियस की तरह सॉल्व करना है तो डी वाई अपॉन माइनस टी और यहाँ से आ जाएगा 2t माइनस 1। तो वेरी सिंपल, दिस इज डी टी अपॉन कितना हो जाएगा t माइनस 1, तो आ जाएगा ln x बराबर ln t माइनस 1 प्लस सी, दैट विल बी x इज इक्वल टू k टाइम्स, ये आंसर हो गया इसका। इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव। मैं ये ऐसा कोई मेथड नहीं है, बट किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि अगर हमें डायरेक्टली दिखाई दे जाए कि ये तो डेरिवेटिव इस चीज़ का बन रहा है, मतलब हमें दिखाई देगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनना है, तो फिर उसके साथ हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कहीं कहीं इसका थोड़ा बहुत यूज़ आ सकता है कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए। ये ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई लिखा है तो वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इसको तो आई कैन राइट डाउन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हाफ।
तो डी एक्स स्क्वायर विल बी 2x dx, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x dx बचेगा, यहाँ पे 2y dy। ऑफकोर्स अगर माइनस है तो x dx माइनस y dy विल बी हाफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड, अगर लिखा है x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी डी ऑफ y बाई एक्स। मैं उल्टा करके देख लो, डी वाई बाई एक्स क्या होगा, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज, तो x इंटू डी वाई माइनस नीचे का डेरिवेटिव डी एक्स और y एज इट इज नीचे का स्क्वायर, ऐसे करके आ गया। ठीक है, अगर इसी को हम पलट दें कि डी एक्स अपॉन वाई हो जाए, तो नीचे वाई स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर यही चीज़ उल्टा आ जाएगा, तो यह आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, 5 क्या है, अगर x के साथ dy आ जाए एंड y के साथ dx आ जाए, तो दिस विल बी dxy। ठीक है, बस इसी चीज़ को याद कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बोला कि एज सच कोई अगर आईआईटी में क्वेश्चन इससे हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली अपने नॉर्मल मेथड से भी हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, we can solve bus couple of questions. Question 1 is x cube dy plus x square y dx is equals to x dy minus y dx. Second question is 1 plus x root x square plus y square dx plus root x square plus y square minus 1 dy into y dy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, थर्ड हो गया एक्स डी वाई बराबर एक्स वाई क्यूब फोर्थ हो गया मान लिया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई माइनस एक्स वाई डैश। चलो पहले यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में यू आर हैविंग एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्लियर कट लेफ्ट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स हो गया एंड राइट हैंड साइड पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हो गया।
अगर देखो x के साथ dy और y के साथ dx है और अगर बीच में प्लस है तब तो वो d ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। अगर बीच में माइनस है, जैसे यहाँ पे x के साथ dy है, y के साथ dx है, बीच में माइनस है, तो फिर हमें डिनोमिनेटर में एक एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर चाहिए होगा और उस एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर से हम डी ऑफ वाई बाई एक्स या डी ऑफ एक्स अपॉन वाई बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इस एक्स स्क्वायर को बस उधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक ये याद रखेंगे, यहाँ जो पहले लिखा है उसी का स्क्वायर नीचे होना चाहिए। अगर ये उल्टा लिखा होता तो हमें सीधा करके एक माइनस बाहर लेना होता। तो इस वाले केस में तो दिस इज सिंपली डी एक्स वाई एंड दिस इज डी वाई बाई एक्स। इसको अगर इंटीग्रेट किया तो एक्स वाई बराबर वाई बाई एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म कॉमन ले लिया तो पहली जगह से बच जाएगा एक्स डी एक्स प्लस दूसरी जगह से बच जाएगा वाई डी वाई। ठीक है, प्लस कितना बचा, केवल डी एक्स, मतलब ये 1 इंटू डी एक्स और 1 इंटू वाई डी वाई से माइनस वाई डी वाई बराबर 0, ऐसे हो गया। अब x के साथ ही dx है, y के साथ dy है, तो ये एक्स स्क्वायर ये dx स्क्वायर बन जाएगा, ये dy स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस वाई डी वाई बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में अगर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो टी की तरह ट्रीट हो जाएगा और ये रूट टी डी टी टाइप इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हो गया रूट टी डी टी, तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, दिस इज हाफ ऑफ, अगर हमने इंटीग्रेट किया अब तो एक्स रेज टू पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन एक्स, इसका इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर सी। ये आंसर हो गया सेकंड वाले का। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज कॉस एक्स अपॉन वाई वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर एक्स वाई क्यूब एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, दिस विल इम्प्लाई, देखो y पहले लिखा है, x अपॉन वाई लिखा है, तो ये देख के भी हमें थोड़ा बहुत हिंट लग सकता है कि d ऑफ x अपॉन वाई बनाए। तो d ऑफ x अपॉन वाई में नीचे वाई स्क्वायर चाहिए होगा, तो हमने क्या किया, इधर से वाई स्क्वायर शिफ्ट कर दिया इधर, तो ये ऐसे आ गया कॉस x अपॉन वाई एंड वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर कितना बचा, एक्स वाई और एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। दिस विल इम्प्लाई, ये तो हो गया वाई स्क्वायर नीचे पहले लिखा है और पहले भी वाई लिखा है, तो ये मतलब नेगेटिव वेगेटिव का कोई पंगा नहीं है, सीधा डी एफ एक्स अपॉन वाई बन जाएगा। तो दिस इज कॉस एक्स अपॉन वाई डी एक्स अपॉन वाई बराबर एक्स वाई और एक्स के साथ डी वाई के साथ डी एक्स, बीच में प्लस है तो ये भी डी एक्स वाई बन जाएगा, तो ये भी हो जाएगा डी एक्स वाई। तो अब ये ऐसे लिखा है कॉस टी डी टी एंड जेड डी जेड। तो कॉस टी डी टी का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा साइन टी, तो साइन एक्स अपॉन वाई बराबर राइट हैंड साइड पे आ जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हाँ
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई माइनस एक्स वाई डैश बराबर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x dx प्लस वाई डी वाई अपॉन वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वस टू, मतलब कैसे हो गया ये, इस y डैश को हमने लिख लिया dy बाई डी एक्स, फिर ऐसे आ गया राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये ठीक है, ये तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर है भी, इसको उधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हाफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी इधर ही ले आए तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था कि अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स पहले होना चाहिए यहाँ तो वाई पहले है, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे पलट लिया तो ये माइनस डी ऑफ वाई बाई एक्स आ गया। अब ऐसा लिखने के बाद इंटीग्रेट कर लिया, ये डी टी लिखा है अपॉन टी स्क्वायर, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन, तो अगर ये z लिखा है तो 1 का इंटीग्रेशन z आ जाएगा, तो प्लस c, यही आंसर आ गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स। इसमें क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके साथ जो फंक्शन लिखा है वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा इसके साथ आराम से। बट गड़बड़ क्या है, ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव की फॉर्म में नहीं आया। ठीक है, ये जो है इसमें नीचे में एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से कुछ चाहिए था। अच्छा, अगर मान लिया हम सीधा सीधा एक्स स्क्वायर लिख लें और एक एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर तो हो गया डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर हो गया डी ऑफ वाई बाई एक्स। तो अगर केवल बाहर एक्स लिखा है तो उसका क्या करेंगे, हमें तो साथ में इंटीग्रेट करने के लिए जो फंक्शन चाहिए वो या तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होना चाहिए ताकि वो लेफ्ट पे क्लब हो जाए, या फिर वाई बाई एक्स का होना चाहिए ताकि वो राइट पे क्लब हो जाए। तो वो जो एक्स बचेगा उसका कुछ करेंगे नहीं। मतलब अगर इधर परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है तो वी शुड इंश्योर कि राइट हैंड साइड पे भी वाई बाई एक्स टाइप ही फंक्शन बने। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, अब ये देखो थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आएगा, मतलब इसको तुम ऐसे ही मान सकते हो कि हमें एक अप्रोच पता लगा है कि ऐसे भी सोच सकते हैं। हमने क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो ये हो गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 2 पहले से था और हाफ ये आ गया, ये ठीक है, तो कितना हो गया 5/2। इधर कितना हो गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड किया है। तो इससे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अगर हमने ये एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो बाहर निकल के वो एक्स हो जाएगा, दिस विल बिकम एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन, बाहर एक्स हो गया और एक ये एक्स हो गया तो एक्स स्क्वायर। ऐसा करने से ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया पहला चीज़ तो, और अंदर जो बचा वो बचा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो डेरिवेटिव कंप्लीट होगा वो बेसिकली वाई बाई एक्स का ही होगा, और ये वाई बाई एक्स का ही फंक्शन आ गया, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा।
तो अब ये अल्टीमेटली ऐसे हुआ हाफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 5/2 इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा 1/√1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर एंड डी वाई बाई एक्स। अब हो गया ये, ठीक है। अब दिस इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर हम बोलेंगे हम कैसे सोच पाते हैं, तो कोई बात नहीं, तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता कि तुम फ्रेश ये सोच पाओ, बट नाउ आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ दिस क्वेश्चन वी कैन थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस इन सम अदर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें डी टी अपॉन टी रेस्ट पावर -5/2, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस्ट पावर -3/2 अपॉन -3/2 इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसका तो होता है ln x प्लस रूट प्लस सी, यही आंसर हो गया, ठीक है। यही आंसर हो गया हमारा। हेलो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और पहले इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जर्व करने लायक चीज़ क्या है? देखो, सब कुछ साइन एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, साइन के टर्म्स में लिखा है, एक कॉस एक्स लिखा है, तो हम कॉस एक्स को क्या डी एक्स के साथ क्लब कर सकते हैं? तो आंसर इज बिल्कुल हाँ। अगर हम डी एक्स को इधर तोड़ के ले आए तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि इफ़ वी पुट साइन एक्स बराबर कैपिटल एक्स,
तो क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि फिर cos x dx को d कैपिटल X लिख सकते हैं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन विल बिकम, लेफ्ट हैंड साइड पे जो sin x लिखा है ये वाला sin x, इट विल बिकम कैपिटल X, dy बाई डी एक्स विल बिकम dy अपॉन d कैपिटल X, राइट हैंड साइड वाला cos चला ही जाएगा, एंड दिस विल बिकम 2 कैपिटल X माइनस y। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये लीनियर भी हो गया, ये ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखें x dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 2x, तो ये लीनियर भी हो गया, y का डेरिवेटिव ये हो गया और x का डेरिवेटिव 1 इधर आ गया। तो लीनियर से भी सॉल्व हो जाएगा, होमोजीनियस से भी सॉल्व हो जाएगा। लीनियर से बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज बेसिकली d dx ऑफ कैपिटल x इंटू वाई बराबर 2 कैपिटल X। तो ये तो हो जाएगा कैपिटल X इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। कैपिटल X को वापस साइन x बोल दिया, तो y साइन x बराबर साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी। ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगेन वेरी सिंपल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ये लिखा हुआ है, y का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन 2 में तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपली y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स लिखा हुआ है। तो वैसे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट लीनियर में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं परफेक्ट डेरिवेटिव बनाने के लिए, यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। दिस इज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स प्लस सी। तो अगर हम ये ऑब्जर्व कर पाएँ तो इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी, ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर 3, 2x माइनस 10y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया माइनस वाई, इससे डिवाइड कर दिया 10y क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक एक हमने इस पे अप्लाई करके देखा, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, तो नहीं, डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है। ये और एक्स और वाई तो इंटरमिंगल्ड है, इनको अलग अलग कैसे करेंगे डी वाई और डी एक्स के साथ, ठीक है। फिर ये क्या रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल में हमने क्या बोला था कि जो राइट हैंड साइड है वो एक्स और वाई का सेम लीनियर एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो फिर हम उस लीनियर एक्सप्रेशन को अगर हम टी रख दें तो फिर वेरिएबल अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ वो भी नहीं है, ये लीनियर है ही नहीं, क्यूबिक है और अलग अलग एक्सप्रेशन है, दैट इज ऑल्सो रूल्ड आउट। फिर आते हैं हम होमोजीनियस पे, क्या राइट हैंड साइड को y बाई एक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, आंसर इज नो। y बाई एक्स की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अगर इसको y को मतलब x से अगर हम डिवाइड भी कर दें तो यहाँ तो y बाई एक्स बन जाएगा, बट यहाँ एक y स्क्वायर एक्स्ट्रा बच जाएगा y बाई एक्स के अलावा। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। फिर आगे आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में एक जगह y आना चाहिए, बाकी कहीं y नहीं आना चाहिए। तो अगेन नो, दिस इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, बिकॉज y तो यहाँ पे भी आ रहा है। फिर हमने ऐसे बोला था कि एक बार फ्लिप करके और हमने देखा कि x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आंसर इज हाँ, x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि न्यूमरेटर में एक ही जगह x का टर्म आ रहा है, ठीक है, और कहीं x नहीं आ रहा। तो बस दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। तो dx अपॉन dy, इस x वाले टर्म को उधर ले गए, इसको उधर ले जाएंगे तो ऑफकोर्स y भी साथ में जाएगा। तो 2 अपॉन वाई एक्स बराबर 10y क्यूब। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन वाई डी वाई, तो विच इज एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 ln y, विच इज एक्सपोनेंशियल ऑफ ln ऑफ y स्क्वायर, या फिर y स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा 10y क्यूब
इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई, तो ये हो गया 10 और वाई रेस्ट पर 5, तो 10 इंटू वाई रेस्ट पर, अच्छा हमने एक गलती कर दी कि अपॉन वाई जो था वो यहाँ पे भी लिखा जाएगा, तो इट विल रिमेन वाई स्क्वायर, तो वाई रेस्ट पर 4 विल बी वाई रेस्ट पर 5 अपॉन 5 प्लस सी, तो फाइनल आंसर विल बी एक्स वाई स्क्वायर बराबर 2 वाई रेस्ट पर 5 प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई रेस्ट टू पार, देखो एक तरीका तो इस क्वेश्चन करने का ये है कि हम इसको लेफ्ट पे ले गए, तो ई रेस्ट पर माइनस वाई लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई रेस्ट पर एक्स माइनस ई रेस्ट पर वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब ई रेस्ट पर वाई जो है उसका डेरिवेटिव ई रेस्ट पर वाई डी वाई के साथ है, ई रेस्ट पर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पर एक्स डी एक्स के साथ है। तो अगर इसमें हम ई रेस्ट पर एक्स को कैपिटल एक्स रखते हैं एंड ई रेस्ट पर वाई को कैपिटल वाई रखते हैं, तो दिस विल बिकम डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस वाई। अब ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी है एंड ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, तो अगर हम लीनियर की तरह सॉल्व करें तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर एक्स, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दैट इज बेसिकली ई रेस्ट पर एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा y इंटू ई रेस्ट पर एक्स बराबर x इंटू ई रेस्ट पर एक्स डी एक्स, विच विल बी ई रेस्ट पर एक्स एक्स माइनस 1 प्लस सी, और y जो है उसको हम क्या रख सकते हैं ई रेस्ट पर वाई, तो यह आ जाएगा ई रेस्ट पर वाई ई रेस्ट पर एक्स बराबर ई रेस्ट पर एक्स माइनस 1 प्लस, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया x माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या क्लिक करना चाहिए, वाई स्क्वायर का टर्म और 2y जो है वो dy के साथ में है। तो सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं वाई स्क्वायर को कैपिटल y रख दूँ तो x माइनस कैपिटल y प्लस 2y dy, ये ठीक है, dx को भी इधर ले गए, 2y dy विल बिकम d कैपिटल Y अपॉन dx, और यहाँ कितना बचेगा x बराबर 0। तो अगेन ये लीनियर भी हो गया एंड होमोजीनियस भी हो गया, तो दिस इज dy बाई डी एक्स बराबर कैपिटल Y बाई एक्स अपॉन एक्स। तो ये होमोजीनियस भी है, लीनियर भी है, मतलब इसको हम कह सकते हैं y बाई एक्स माइनस 1। तो अगर हम होमोजीनियस की तरह सॉल्व करें तो आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स बराबर डी टी अपॉन माइनस टी, और यहाँ पे हमने बेसिकली किया क्या है, y बाई एक्स को t रखा है। होमोजीनियस में ऐसे ही करते हैं, इसमें t रखेंगे तो t माइनस 1,
तो ये तो माइनस डी टी हो गया, इंटीग्रेट करेंगे तो टी प्लस सी, या फिर एल एन एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, विच इज़ एल एन एक्स बराबर वाई क्या कितना था, वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस सी। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सेक वाई को अगर हम लेफ्ट पे ले जाएं तो ये आ जाएगा कॉस वाई अपॉन कोसेक एक्स को लेफ्ट पे ले जाके डिनोमिनेटर में लिखें तो साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस एक्स प्लस 4 साइन वाई अपॉन 4 कॉस एक्स प्लस 5 साइन वाई। ठीक है, अब देखो इसमें cos x लिखा है और इसका डेरिवेटिव sin x dx के साथ लिखा है। तो इसमें अगर हम रख दें cos x को कैपिटल X, ऐसे ही sin y को कैपिटल Y, तो cos y dy तो d कैपिटल Y हो जाएगा। sin x dx में यहाँ से माइनस d कैपिटल X हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y अपॉन 4x प्लस 5y। इस माइनस को भी इधर ले आए तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 3x प्लस 4y अपॉन माइनस 4x माइनस 5y। तो इसमें तो बेसिकली a2 प्लस b1 जीरो हो गया। वैसे तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते हैं, बट दिस प्लस दिस जीरो है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा माइनस 4xy माइनस 5y स्क्वायर बाई 2 बराबर 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब cos x एंड sin y रख लिया तो ये हो जाएगा माइनस cos x sin y माइनस 5 साइन स्क्वायर y बाई 2 बराबर 3 बाई 2, कैपिटल X हो जाएगा cos x। ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, x हो गया, x हो गया, x हो गया, तो इस पूरे में से x कॉमन निकल आएगा, इस पूरे में से y कॉमन निकल आएगा, तो y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर x कॉमन निकाल के बचा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 8। तो इसमें हमने वही किया, एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x माइनस 4y प्लस 7 कैपिटल 4x प्लस 5y प्लस 8, फिर a2 प्लस b1 जीरो है, a2 प्लस b1 जीरो है, तो फिर इंटीग्रेट हो जाएगा 4xy, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर लें तो 5 बाई 2 वाई स्क्वायर प्लस 8y बराबर 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x प्लस c। ये आंसर आ गया। अब इसमें x और y की जगह x स्क्वायर वाई स्क्वायर रख दें वापस, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 वाई रेस्ट टू पावर 4 प्लस 8y स्क्वायर 3 बाई 2 x रेस्ट टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस c। ये नेट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे लिखा है y डी एक्स माइनस
2√xy माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। इसको y dx प्लस एक्स डी वाई, ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया, माइनस 2√xy dy। ये जो है वो हो जाएगा dxy, और 2√xy से अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ बचेगा dy। अगर इसको इंटीग्रेट कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हो जाएगा √xy बराबर y प्लस सी। बस अगर हमने ये ऑब्जर्व कर लिया तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ये तो सिंपली हाफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अच्छा, नीचे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स पहले आना चाहिए, तो माइनस लेके हमने इसको पलट लिया, तो माइनस लेके ये हो जाएगा डी वाई बाई एक्स। तो इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो सीधा सीधा उसी फॉर्मेट में दे रखा है। ये डी टी अपॉन 2√t हो गया, तो 1/2√t का इंटीग्रेशन √t होता है, तो वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस वाई बाई एक्स प्लस सी। तो बस यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ऐसे एक था, हम एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं एक्स वाई डैश माइनस वाई। फिर एक हम सब्स्टिट्यूशन भी ट्राई कर सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देख के आई कैन सब्सटीट्यूट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन की x इज इक्वल टू, मान लिया हमने ले लिया आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा है सर्किल वर्किल है, वो ठीक है, सर्किल का पैरामीट्रिक पॉइंट है क्योंकि सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। वरना हमने तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देख के ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा ले लिया। तो इफेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवली हम इस इक्वेशन में x और y वेरिएबल की जगह दो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, r एंड थीटा। x की जगह r cos थीटा एंड y की जगह r sin थीटा रखने का इफेक्टिव मतलब क्या है, अगेन कि हमने x और y वेरिएबल को हटा के r एंड थीटा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्वेश्चन उठेगा कि ऐसा किया ही क्यों, x और y में क्या बुराई थी। तो ऑफ कोर्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर कि जो ऐसा करने से नया डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा और वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी आर होपिंग। तो अगर हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक y डैश चाहिए होगा, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, मतलब इसको दो तरीके से देख सकते हैं। जैसे न्यूमरेटर जो है इसको हम लिखते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। इन दोनों को भी अगर हम स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई विल बिकम आर डी आर, 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो y बाई एक्स विल बिकम टेन थीटा और वहाँ से आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमारा एम क्या है, सब कुछ आर और थीटा में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ये वाला एक्स स्क्वायर जाके हो गया इतना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखा हुआ है इंटू डी थीटा, ये दोनों कैंसिल, तो ये आर स्क्वायर डी थीटा। तो ऐसा करने से अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसकी जगह पे यहाँ से सीधा क्या रख सकते हैं, आर डी आर अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, वो हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो ये आर स्क्वायर रूट के बाहर निकल के आर हो जाएगा, ये तीनों कैंसिल, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, डी आर अपॉन रूट 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी थीटा। नाउ दिस यू कैन सी इज वेरी सिंपल। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स आर प्लस थीटा is equals to theta plus c. So this implies sin inverse r कितना है, यहाँ से तो वो आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा, यहाँ से कितना आ जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी। एक हमने ये भी चीज़ पढ़ाया था कि फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव, तो दैट ऑल्सो यू कैन ट्राई। मतलब इसमें एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाने की कोशिश किया, जैसे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है, ये तो हाफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, तो इसको भी अगर हम इधर ले जाएं और इसके नीचे एक्स स्क्वायर क्रिएट करें तो ये भी डी ऑफ वाई बाई एक्स बना सकते हैं। तो वो एक बार तुम खुद बना के ट्राई करके देखना। That is dx over dy plus x
अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसमें ऑब्वियसली देख के हमें क्या पता लगेगा कि अगर मैं tan इनवर्स y को कैपिटल Y रख दूँ तो 1 अपॉन 1 वाई स्क्वायर डी वाई विल बिकम डी कैपिटल वाई। ठीक है, तो इस 1 प्लस वाई स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, वो डी कैपिटल वाई हो गया, तो ये हो जाएगा डी कैपिटल वाई एक्स बराबर कैपिटल वाई। अब ये रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी हो गया एंड ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो गया एक्स में। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, ई रेज्ड पावर वाई। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आ जाएगा ई रेज्ड पावर वाई बराबर कैपिटल वाई इंटू ई रेज्ड पावर वाई का इंटीग्रल, तो दैट विल बी ई रेज्ड पावर वाई वाई माइनस 1 प्लस सी। तो x इंटू ई रेज्ड पावर कैपिटल वाई कितना है, tan इनवर्स वाई tan इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी, यही आंसर हो गया इसका। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। इसमें ये ln y है, ये उसका स्क्वायर है, और y को अगर हम इधर लिख दें तो 1 अपॉन वाई आ जाएगा। तो ln y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई के साथ प्रेजेंट है। तो अगर हम ln y को कैपिटल y रख दें तो ये बेसिकली क्या होगा, ये जो 1 अपॉन वाई है ये जो 1 अपॉन वाई है वो तो डी वाई बनाने काम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल वाई का स्क्वायर। वो बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन है। फिर उसमें हमें इससे करेंगे, इससे डिवाइड किया और 1 अपॉन कैपिटल वाई को फिर और कुछ रख दिया। तो दो सब्स्टिट्यूशन करने की बजाय दोनों एक साथ ही कर लिया, तो इससे डिवाइड कर दिया, तब 1 अपॉन वाई ln स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y ln y से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा y ln y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या किया, 1 अपॉन वाई सॉरी y ln y से डिवाइड किया, यहाँ पे केवल ये बचेगा। तो 1 अपॉन ln y को कैपिटल y बोल दिया, तो माइनस 1 अपॉन वाई ln स्क्वायर y इंटू वाई डैश विल बी डी कैपिटल वाई बाई डी एक्स। तो इसकी जगह कितना हो जाएगा, माइनस डी कैपिटल वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स कैपिटल वाई बराबर 1 ओवर एक्स स्क्वायर, या डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। कैपिटल वाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, मतलब ऐसा आ जाएगा e की पावर में माइनस ln x आ जाएगा। माइनस ln x को ln 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, e और ln चला जाएगा, तो इसलिए केवल 1 अपॉन एक्स बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर राइट हैंड साइड बराबर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सी। तो कैपिटल y किसको रहा था, 1 अपॉन ln y को, तो 1 अपॉन एक्स ln y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर हो गया।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, शॉर्ट में ओटी। ठीक है, ओटी ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ curves C1 is a family of curves C2, each member of which intersect with each member of given family at 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है कि एक फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है और हमें दूसरा फैमिली ऑफ कर्व्स निकालना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही बनेंगे कि एक फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है और हमें वो दूसरा फैमिली ऑफ कर्व्स निकालना है जिसमें क्या खूबी हो कि हमने पहली फैमिली से एक कर्व उठाया, दूसरी फैमिली से एक कर्व उठाया और वो इंटरसेक्ट कितने डिग्री पे कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। ये ठीक है, तो फिर उन दोनों फैमिलीज़ को क्या बोलेंगे, एक दूसरे का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। क्वेश्चन सारे ऐसे ही बनेंगे कि एक हमने फैमिली ऑफ कर्व्स दे दिया और फिर हमने पूछा कि इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बताओ, तो मतलब मेरे को दूसरी फैमिली ऑफ कर्व्स निकालना होगा। क्वेश्चन में अगर फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ तो पैरामीटर होगा जिसका अगर हम वैल्यू चेंज करें तो वी विल गेट डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स होगा उसका बेसिकली हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। उसमें फिर dy बाई डी एक्स की जगह पे -1/dy/dx रख दिया 90 डिग्री के लिए। ऐसा करने से वो डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा और अब जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन आया उसको वापस सॉल्व कर लिया तो हमारे लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा। तो ये लिख लेते हैं, प्रोसीजर क्या है, फॉर्म differential equation of given family of curves. Step 1. Step 2. Replace dy by dx with minus dx over dy. Step 3. Solve this new obtained differential equation. The solution will be required orthogonal trajectory. The solution will be required orthogonal trajectory. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, फाइंड OT ऑफ मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फॉलोइंग्स। फर्स्ट हो गया x² प्लस y² बराबर r²। सेकेंड हो गया x⁴/3 प्लस y⁴/3 बराबर c⁴/4/3। ये दो फैमिली कर्व दे रखे हैं, दो क्वेश्चन दे रखे हैं बेसिकली अलग अलग, इनका हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है। तो निकालते हैं पहले का सॉल्यूशन। पहले का x² प्लस y² बराबर r², इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया तो वो तो एक लाइन में बन जाएगा, सीधा डिफरेंशिएट करते डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। अब हमने क्या किया, इसमें फॉर OT y डैश की जगह पे -1/y डैश रख दिया तो ये आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन वाई डैश बराबर 0 विच विल बी x y डैश माइनस वाई बराबर 0। दिस विल गिव यू dy अपॉन वाई बराबर dx अपॉन x, या फिर ln y बराबर ln x
प्लस सी, और सी को ln k लिख दिया, पूरे में से log हटा दिया, तो y बराबर kx। यह आ गया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस है ऑल्सो, क्योंकि जो फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है वो फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं ये, ठीक है, जिनका सेंटर ऑरिजिन है, तो ऐसे करके इनफाइनाइट सर्कल्स आ जाएंगे, ठीक है। जो हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आया वो क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस आया पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से पास करने वाली ऐसे इनफाइनाइट लाइंस हैं, तो ये दूसरी फैमिली आ गई हमारी। अब ठीक है, कोई भी एक लाइन उठाओ, कोई भी एक सर्कल उठाओ, ये दोनों 90 डिग्री पे ही कट कर रहे हैं, ठीक है। लाइन पे तो जो टेंजेंट है वो लाइन खुद ही अपनी टेंजेंट होती है हर पॉइंट पे, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाइन के ऊपर टेंजेंट, ये लाइन खुद हो गया, और सर्कल के लिए वो नॉर्मल का काम कर रहा है क्योंकि उसके सेंटर से पास कर रहा है। तो जो सर्कल का टेंजेंट होगा वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अगर हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट खींचा तो वो लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर हो गया तो फिर कर्व्स जो है वो ऑर्थोगोनल हो गए, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो हो गया हमारे लिए फर्स्ट। सेकंड के लिए जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो अलग ही पड़ा हुआ है, तो डिफरेंशिएट करते ही ये भी चला जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, सॉरी x रेज टू पावर 1/3 प्लस y रेज टू पावर 1/3 इंटू वाई डैश बराबर 0। एक बाहर जो 4/3 आएगा वो हटा दिया हमने पूरे में से। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए y की जगह, सॉरी y डैश की जगह -1/y डैश, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा बराबर 0, तो आ जाएगा dy y रेज टू पावर -1/3 एंड माइनस x रेज टू पावर -1/3 dx बराबर 0। हाँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा y रेज टू पावर 2/3 अपॉन 2/3 माइनस x रेज टू पावर 2/3 अपॉन 2/3 बराबर, ठीक है, k। ये आंसर आ गया। ये हमारे लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो गया। अब कुछ मतलब STQs करते हैं, स्पेशल टाइप क्वेश्चंस, जो डेफिनेटली ऑन डिफ़िकल्ट साइड है, तो अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 1, लेट y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ dy by dx प्लस px इंटू y बराबर qx एंड ऑल्सो y2 इज इक्वल्स टू y1z, देन प्रूव दैट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस a इंटू e रेज टू पावर dx where a is
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये हो गया क्वेश्चन 1। फिर क्वेश्चन 2, लेट टू कर्व्स y is equals to fx and y is equals to gx are given where gx is equals to minus infinity to fx dx and where gx is equals to this. Now tangents drawn at points with equal abscissa to both the curves intersect on x-axis then find the curves given fx passes through 0, 1 and gx passes through 0, 1/4। ठीक है, पहले यही करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट y1 एंड y2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है dy बाई डी एक्स क्वेश्चन 1 प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स। अब उसने बोला कि y1 एंड y2 इसका सोल्यूशन है। अब बच्चों को ये समझने में दिक्कत आती है कि y1 का मतलब क्या है। तो ये हमने वैसे पहले भी समझाया था कि y1 का मतलब क्या है कि एक कर्व पर्टिकुलर सोल्यूशन है। जैसे हमने बोला y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इसका एक सोल्यूशन है। इस टाइप की चीज़ है। y1 मतलब कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो y2 इज इक्वल टू y1z, ये दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले एक एक चीज़ करते हैं। इसने बोला कि y1 एंड y2 आर द सोल्यूशन, तो y1 एंड y2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने सेटिस्फाई करा दिया। ये y1 सेटिस्फाई करा दिया, ये y2 सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। फिर एक उसने रिलेशन दे रखा है y2 इज इक्वल टू y1z, ठीक है। देन प्रूव दैट दिस, जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर z आ रहा है, बिल्कुल, y1 आ रहा है, q आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो इस वाले केस में एक तो p नहीं आ रहा है और एक y2 नहीं आ रहा है, तो इफेक्टिवली हमें p और y2 को एलिमिनेट करना है। अब देखो, अगर मैथमेटिक्स के टर्म्स में हम बोलें तो दो वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए आई रिक्वायर 3 इक्वेशंस। तो ये 3 इक्वेशन दे रखा है, इन 3 से हम p और y2 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो y2 को तो हमने पहले सीधा ही एलिमिनेट कर दिया, y2 इसमें रख दिया। तो ये dy2 अपॉन dx, मतलब इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया तो d dx ऑफ y1z प्लस px इंटू y1z बराबर
क्यू एक्स। पहले तो ऐसे लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये ऐसे आ जाएगा y1 टाइम्स डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस जेड टाइम्स डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस जेड टाइम्स पी एक्स इंटू वाई वन बराबर क्यू एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इन दोनों में से y1 डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस इन दोनों में से अगर हम z कॉमन ले लें तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई वन बराबर क्यू एक्स आ गया। तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया इस ब्रैकेट में। सो दिस विल बी वाई वन डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस जेड डी वाई वन अपॉन इसका जो वैल्यू है यहाँ से उठा के रख दिया क्यू एक्स बराबर क्यू एक्स। तो देखो अब पी एक्स भी चला गया और y2 भी चला गया। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y1 डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर q कॉमन ले लिया, ये 1 माइनस जेड अलग अलग कर दिया तो ये आ गया डी जेड अपॉन 1 माइनस जेड बराबर q अपॉन y1 डी एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ z माइनस वन लिख लिया, माइनस इधर लिख लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln z माइनस वन बराबर माइनस क्यू अपॉन वाई वन डी एक्स प्लस सी। लॉग हटाया तो ये आ जाएगा z माइनस वन बराबर ई रेस्ट पर माइनस क्यू अपॉन वाई वन डी एक्स प्लस सी। अब ई रेस्ट पर ए प्लस ई इंटू ई रेस्ट पर ए प्लस बी को तो अलग अलग कर सकते हैं, ई रेस्ट पर ए इंटू ई रेस्ट पर बी, तो ई रेस्ट पर सी आ गया। इस ई रेस्ट पर सी को हमने ए बोल दिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये तो, क्यू अपॉन वाई वन डी एक्स। तो यहाँ से फाइनली जेड कितना आ गया 1 प्लस ए इंटू ई माइनस क्यू अपॉन, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट आई होप यू आर एबल टू फॉलो इट।